हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं हूं जुगल शर्मा। सॉइल मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन है, रेजिडुअल सॉइल्स आर फॉर्म्ड बाय। ऑप्शंस हैं ग्लेशियर्स, विंड, वाटर एंड नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। ठीक है। रेजिडुअल सॉइल क्या होती है? वो सॉइल जो कि पेरेंट रॉक के स्थान पर ही पाई जाती है, यानी कि कोई रॉक है उसके पास ही उसका फॉर्मेशन होता है सॉइल का, उसको बोलते हैं रेजिडुअल सॉइल। और दूसरे टाइप की सॉइल होती है जो वाटर या फिर विंड के साथ ट्रांसपोर्ट होके दूसरी जगह पर चली जाती है, दूसरे प्लेस पर चली जाती है, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ठीक है। दो टाइप की सॉइल ये होती है, ठीक है। ग्लेशियर्स के द्वारा जो सॉइल बनती है उसको ग्लेशियल सॉइल बोलते हैं। विंड के द्वारा जो बनती है उसको लॉयस बोलते हैं, ठीक है। LOESS, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन। तो वाटर कंटेंट जो होता है, वाटर कंटेंट उसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल, ठीक है। वाटर कंटेंट 100% से ज़्यादा भी हो सकता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वाटर कंटेंट 100% से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और 100% से ज़्यादा किस में होता है? क्ले में। जैसे कि जो फाइन ग्रेन्ड सॉइल जो होती हैं, फाइन ग्रेन्ड सॉइल, उनमें 100% से ज़्यादा वाटर हो सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाई ग्रेविटेशनल फोर्सेज? लॉइस, टालोस, ड्रिफ्ट एंड ड्यून सैंड। तो देखो एक एक करके ऑप्शंस देखते हैं। मैंने आपको लॉइस के बारे में बता दिया था कि ये विंड के द्वारा ट्रांसपोर्टेड होती है, ठीक है। टालोस की बात करें तो टालोस एक प्रकार की कैसी सॉइल है? कोलुबियल सॉइल है। और ये किसके द्वारा होती है? ये होती है ग्रेविटी के द्वारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, हमसे ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा ही पूछा है। ड्रिफ्ट की बात करते हैं हम, तो ड्रिफ्ट किसके द्वारा होती है? ड्रिफ्ट होती है ग्लेशियर के द्वारा। ड्रिफ्ट किसके द्वारा होती है? ग्लेशियर के द्वारा डिपॉजिट होती है, ठीक है। ड्यून सैंड की बात करें तो सैंड ड्यून्स आपने सुना भी होगा, जो रेत के धोरे होते हैं, ठीक है। तो सैंड ड्यून भी हवा के कारण होती है, ये भी विंड के कारण होती है, ठीक है। तो ये चारों आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए फुली सैचुरेटेड सॉइल इज सेड टू बी। फुली सैचुरेटेड मतलब, फुली सैचुरेटेड का मतलब क्या है? जितने भी वॉइड्स हैं वो किससे भरे हुए हैं? जितने भी वॉइड्स हैं वो वाटर से भरे हुए हैं, ठीक है। तो कैसा सिस्टम हो जाएगा? ये टू फेज सिस्टम हो जाएगा, यानी कि सॉइल है, सॉइल में BS और बी की जगह क्या है? बी वाटर, मतलब पूरा जो वॉल्यूम है वॉइड्स का वो वाटर से भरा हुआ है। तो कैसा सिस्टम हो गया? दो फेज का सिस्टम हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टू फेज सिस्टम विद सॉइल एंड वाटर, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैलिड रेंज फॉर एस द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल इन परसेंटेज इज। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बारे में पता होना चाहिए आपको। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दी बॉयड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स, ठीक है। यानी कि जितने भी बॉयड का वॉल्यूम है उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है, उसका जो रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स के साथ, उसको हम बोलते हैं क्या? डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। फुली सैचुरेशन के लिए क्या होगा? फुली सैचुरेशन के केस में होगा जो पूरा जो वॉल्यूम है वॉइड्स का वो वाटर से भरा हुआ है, यानी कि BW बराबर BB, सारे वॉइड में पानी है, तो उसको बोलेंगे फुली सैचुरेशन, यानी कि 100% सैचुरेशन, ठीक है। और यदि वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो है, यानी कि कोई भी वॉइड में पानी नहीं है, तो उसको बोलेंगे ड्राई सॉइल। वॉइड में यदि पानी नहीं है तो उसको बोलेंगे ड्राई सॉइल। यदि पूरे जो वॉइड्स हैं वो पानी से भरे हुए होंगे तो उसको बोलेंगे फुली सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है। तो रेंज क्या हो गई? रेंज हो गई हमारी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 100 भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। जीरो किस केस में? ड्राई सॉइल के केस में। और 100 किसके केस में? 100 हो जाएगा फुली सैचुरेटेड सॉइल के केस में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, डी ऑप्शन अच्छा क्वेश्चन है इसलिए आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? द सबमर्ज्ड डेंसिटी ऑफ ए सॉइल इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा W, स्पेसिफिक ग्रेविटी G, बर्ड रेशियो E इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन है। यानी कि हमसे फॉर्मूला पूछा है सबमर्ज्ड डेंसिटी का। सबसे पहले आपको सैचुरेटेड डेंसिटी का आना चाहिए, क्योंकि गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला क्या होता है? G प्लस E अपॉन 1 प्लस E इंटू गामा W, ठीक है। ये गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है? गामा सबमर्ज। तो गामा सबमर्ज बराबर क्या होता है? गामा सबमर्ज बराबर होता है गामा सैचुरेटेड माइनस के
गामा डब्लू। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में से हम यदि गामा डब्लू घटाते हैं तो गामा डब्लू क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गामा सबमर्ज्ड का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, जी माइनस के 1/1 + E इंटू गामा डब्लू, ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, गामा सैचुरेटेड में से गामा डब्लू घटा देंगे तो गामा सबमर्ज्ड आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमसे पूछा है। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा वो देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर मैच हो जाएगा हमारा कौन सा, बी ऑप्शन, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन मैच हो जाएगा, ठीक है। जी माइनस के 1/1 + E इंटू गामा डब्लू, ये होता है सबमर्ज्ड डेंसिटी का फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए सॉइल हैज ए बल्क डेंसिटी ऑफ 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब एंड वाटर कंटेंट 10%। द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल हमसे पूछा है। बल्क डेंसिटी दे रखी है हमको, गामा बल्क कितना दे रखा है, 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब है। हमसे ड्राई डेंसिटी पूछी है, तो ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, गामा बल्क अपॉन 1 + W। गामा बल्क कितना दे रखा है, 22 दे रखा है, अपॉन 1 + W दे रखा है हमको 0.10, ठीक है। कितना दे रखा है, 0.10। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास आंसर, यहाँ से निकल के आ जाएगा 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। 20 किलोन्यूटन पर, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द बॉयड्स ऑफ ए सॉइल मास आर फुल ऑफ एयर ओनली सॉइल इज टर्म्ड एज। तो मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी जब हमारा सैचुरेशन वाला क्वेश्चन पूछा गया था, कि एक कंडीशन में तो सॉइल में क्या है, वाटर है, तो भी दो फेज सिस्टम हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम फुली सैचुरेटेड सॉइल, यदि पानी भरा हुआ है सारे वर्ड्स में। और एक में एयर भरी हुई है तो क्या हो जाएगा, ये ड्राई सॉइल का ही कहलाएगी, ठीक है, क्योंकि उसमें पानी नहीं है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ड्राई सॉइल, सी ऑप्शन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वैलिड रेंज फॉर एन या फिर परसेंटेज वॉइड। एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है पोरोसिटी, ठीक है, पोरोसिटी। अब पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पोरोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास इंटू 100, ठीक है। यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास में कितने % वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, ये हमसे पोरोसिटी बोलते हैं। तो पोरोसिटी कितनी हो सकती है, पोरोसिटी ज़्यादा से ज़्यादा 100% हो सकती है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा मैच करेगा यहाँ पर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 100% और मिनिमम 0 हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पढ़ते हैं एक एक करके। यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल इज ग्रेटर देन यूनिट वेट ऑफ वेट सॉइल, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। जो वेट सॉइल है उसका यूनिट वेट ज़्यादा होता है, जो कि गामा सैचुरेटेड है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, गामा ड्राई से। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अगला है, फॉर ड्राई सॉइल ड्राई यूनिट वेट इज लेस देन टोटल यूनिट वेट। ये भी गलत बात है, ड्राई सॉइल के लिए जो ड्राई यूनिट वेट है वो टोटल यूनिट वेट से कम होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो तीसरे उस पर चलते हैं, कथन पर। तीसरा कथन क्या कह रहा है, तीसरा कथन कह रहा है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल इंक्रीजेज ड्यू टू सबमर्जेंस इन वाटर। ऐसा भी नहीं होता है, जो सॉइल का यूनिट वेट है वो जब हम वाटर में सबमर्ज करते हैं सॉइल को तो क्या होता है, डिक्रीज होता है, ना कि इंक्रीज, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, गामा सबमर्ज हम कैसे निकालते हैं, गामा सबमर्ज निकालते हैं हम गामा सैचुरेटेड में से गामा डब्लू घटा के, ठीक है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। जब हम वाटर में सबमर्ज कर रहे हैं सॉइल को तो यूनिट वेट जो होता है वो डिक्रीज होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर ये कथन करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस किए थे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।